गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पैरालिसिस रिकवरी सेल्फ स्टोरी। दोस्तों, जैसा कि मैं अभी वीडियो बनाना थोड़ा सा कम कर दिया हूँ, हफ्ते में 2 वीडियो केवल बनाता हूँ। तो इसमें दोस्तों अभी जो व्यूवर्स की डिमांड आई है कि इसके बारे में अपना न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में वीडियो बनाने के बारे में आई है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी की अहमियत क्या है उस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और वीडियो दोस्तों मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा इसको। पहला तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है इसके बारे में 5 मिनट बताऊंगा, और दूसरा दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी की अहमियत यानी कैसे काम करता है ये, इसके बारे में 5 मिनट का वीडियो रहेगा। और तीसरा पार्ट रहेगा दोस्तों कि एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी किस तरह से काम करता है। इसमें कई लोगों की कई भ्रांतियां रहती हैं कि ये 6 महीने ही काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता, न्यूरोप्लास्टिसिटी पे चालू करने के लिए दवा लेने। ये सब मैं डिटेल्स में वो लास्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। यानी 3 पार्टों में 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट टोटल 15 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं शुरू करता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है क्या चीज़। तो दोस्तों न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी 2 शब्द से मिलकर बना है, यानी पहला है न्यूरो, दूसरा है प्लास्टिसिटी। तो न्यूरो मीन्स दोस्तों न्यूरॉन्स मतलब कि जो एक सेल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, जो कि सेल्स ब्रेन के अंदर यानी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होता है, यानी हम जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख से देखने का, कान से सुनने का, मुंह से बोलने का और स्पर्श करने का, जो कुछ 5 ज्ञानेंद्रियाँ काम करती हैं, जो सेंसरी सिस्टम के थ्रू ब्रेन के अंदर जाता है, उनको वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके और उसका सही डिसीजन लेने का निर्णय जो होता है वो ब्रेन का होता है, और उसका माध्यम होता है न्यूरॉन्स ही सब कुछ एक्टिविटी को यानी अडॉप्ट करता है, फॉलो करता है उसको। और हमारी एक्टिविटी को, जैसे मुंह से मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आँख से देख भी रहा हूँ, कान से सुन भी रहा हूँ, हर एक चीज़ एक्टिविटी। और मुँह से जैसे हाथ को ऐसे मैं भी कर रहा हूँ, तो ये सब जो कि इस हाथ में मेरे यानी स्पर्श हो रहा है, तो ये सब एक्टिविटी ब्रेन के थ्रू ही सिग्नल आता है, जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू आता है। ये दोस्तों न्यूरॉन्स जो है एक बॉडी को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। और दूसरा दोस्तों अभी प्लास्टिसिटी प्लास्टिक शब्द से बना है। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि उसको किसी भी सांचे में डालोगे वो उसका उस तरह से ढल जाएगा। यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है उसमें, यानी उसको फ्लेक्सिबल कर दो तो वो किसी भी चीज़ के ऊपर जैसे मैं अगर प्लास्टिक है, मैं अपने हाथ के ऊपर लपेट दूंगा, जैसे लपट गया है, तो ये भी यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको अगर हम और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इसको गर्म करके हम बिल्कुल कर देंगे और पिघल करके और दूसरे रूप को धारण कर सकता है, यानी इसका दूसरा भी बन सकता है, प्लास्टिक का दूसरा भी मटेरियल बन सकता है। तो प्लास्टिसिटी मतलब होता है कि वो किसी भी रूप को धारण करके और उस चीज़ में वो उसको फ़ायदेमंद हो जाना, उस चीज़ में ही वो लागू हो करके उसको उसकी वैल्यू को बढ़ा देना, वो प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिक की जो गुण होते हैं वो प्लास्टिसिटी दिमाग के अंदर, यानी उसको ये किन किन बातों पर होता है, कैसे करता है, काम करता है, वो चीज़ मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से न्यूरो हो गया, प्लास्टिसिटी हो गया। तो प्लास्टिसिटी मतलब दोस्तों ये जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो किस तरह से न्यूरॉन्स उसमें इकट्ठे होकर के और किस तरह से ब्रेन को डेवलप करता है, आपकी बॉडी के एक्टिविटी को डेवलप करता है, वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी का ही काम होता है। एक बच्चा मान लीजिए जब पैदा होता है तब से
वो जब चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, वो अलग अलग माहौल को देखता है, तो उस तरह से देख देख करके उसके अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप होती है। और बच्चे के अंदर जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एक जो बच्चा होता है, पैदा होता है, जब वो अपनी इस ज़िंदगी में आता है, पृथ्वी पर आकर के वो माहौल को देखता है, वो एक्टिविटी को करता है, हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, तो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स पैदा होते हैं, और वो न्यूरॉन्स यानी मिलियंस में होते हैं ब्रेन के अंदर। वो न्यूरॉन्स जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे बॉडी की एक्टिविटी में और उसकी मसल्स मजबूत होती जाती है, और वहाँ पे सिग्नल वो बॉडी के अंदर हर पार्ट को देता है, वो न्यूरॉन्स भेजता है वो। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि ब्रेन के अंदर एक मानव ब्रेन को डेवलप करता है, वो डेवलप करता है, और वो डेवलप होते होते आदमी बड़ा होता है। फिर बड़ा होकर के बच्चा जैसे चलना फिरना शुरू सीख जाता है, उसके बाद दौड़ना सीख जाता है, उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स खेलना सीख जाता है, वो जैसे पढ़ाई पढ़ना सीख जाता है, वो सब न्यूरोप्लास्टिसिटी ही उसकी डेवलप होती है। तो एक न्यूरोप्लास्टिसिटी केवल पैरालिसिस पेशेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी दोस्तों एक यानी स्वस्थ आदमी जो होता है उसके लिए भी ज़रूरी होता है। जैसे कि अलग अलग एक्टिविटी को आदमी ग्रहण करता है, एक्टिविटी को सीखता है, तो वो चीज़ जो है कहने का मतलब कि जैसे जैसे वो सीखता जाता है वैसे वैसे वो उस चीज़ में माहिर होता जाता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी तरह से काम करती है दोस्तों। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जो छोटा छोटा एग्जाम्पल होगा उसको भी मैं दूंगा, एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं करके भी देता हूँ। अभी दोस्तों मान लीजिए कि न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कैसे करती है, हाउ इट्स वर्क, ये कैसे काम करता है। काम करने के बारे में एक एग्जांपल देखिए, सुनिए दोस्तों। देखिए कि मान लो एक टैक्सी ड्राइवर है, वो मान ले कि मेरे सिटी में ही वो टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग करता है। तो ड्राइवर क्या है कि एक नया ड्राइवर होगा उसमें, और जो एक पुराना ड्राइवर है जो कि इसी सिटी के अंदर ही काम कर रहा है, वो यहाँ पे यानी यहाँ के हर एक रूट को जानता है, हर एक जगह के हर एक सिचुएशन को जानता है, उसके बारे में वो चलते चलते उसकी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी ऐसी उतना डेवलप हो जाती है कि वो जो है वहाँ के कहीं भी नाम लोगे आप, उसको मैप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गूगल मैप के थ्रू जाएगा। ऐसे उसको नाम लोगे और तुरंत उसको दिमाग में आए घूम जाएगा कि हाँ भाई यहाँ से ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, और यहाँ से जा कर के यहाँ इस रूट से ट्रैफिक मिलेगा, इस रूट से क्लियर मिलेगा, तो इधर चलो, ऐसे करके वो तुरंत उसके दिमाग में घूम जाएगा। और एक नया आदमी होगा जो इस सिटी के अंदर नहीं चला होगा, तो उसको तो पहले पूछना पड़ेगा कि हाँ, तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन के अंदर वो ऑलरेडी वो मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि वो दिमाग के अंदर ऑलरेडी वो बैठा हुआ होता है वहाँ पे, जो कि तुरंत वो दिमाग तुरंत सर्कुलेट करता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है। तो जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी दोस्तों दिमाग के अंदर हर एक चीज़ की, जैसे कि मैं टैक्सी ड्राइवर का एग्जांपल दिया, तो ये टैक्सी ड्राइवर के एग्जांपल ब्रेन के अंदर कैंपस होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, वो इस चीज़ को यानी कोई चीज़ की याददाश्त को बना कर रखता है, उसमें मेमोरी स्टोरेज होती है। तो ब्रेन जो होता है दोस्तों, जैसे कि एक पेशेंट भी जब किसी को पैरालिसिस होता भी है, तो ब्रेन के अंदर क्या है कि किस पार्ट में वो डैमेज हुआ है या क्लॉट हुआ है या ब्लीड हुआ है, तो उस पार्ट का ही एक्टिविटी उसका लॉस होता है। अगर किसी का मान लो कि हिप्पोकैम्पस जो कि मेमोरी को स्टोरेज करके रखता है, हिप्पोकैम्पस तो उसको याददाश्त ही चली जाती है। अगर किसी के जो बोलने वाली एरिया होता है, जैसे दोस्त बोलने वाला कौन सा होता है, बोलने वाला होता है उसको यानी बोलने वाले से होता है। और दूसरा दोस्तों जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए कि एक म्यूजिक बजाने वाला कोई गिटार वादक होता है, तो गिटार वादक गिटार कैसे बजाता है, वो उंगली से चलता है। तो उंगली से जो क्या है उसमें वो उसको बात करता है मोटर कॉर्टेक्स एरिया जो होता है वो, यानी मोटर छोटे फाइन मोटर्स को उंगलियों को जो मूवमेंट होती है इसको चलाने के लिए वो कंट्रोल करता है।
तो मोटर कॉर्टेक्स अगर मान लो कि एक, तो दोस्तों इस तरह से जैसे मैंने बताया कि मोटर कॉर्टेक्स जो है वो उंगलियों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है मोटर कॉर्टेक्स, वो उंगलियों की मूवमेंट को यानी कंट्रोल करता है। तो वैसे ही दोस्तों ब्रेन का अलग अलग पार्ट अलग अलग हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। कोई पार्ट है जो हमारी आवाज़ को कंट्रोल करता है, जो सुनने को कंट्रोल करता है, कोई देखने को कंट्रोल करता है, कोई खाना खाने को वो कंट्रोल करता है। तो इस तरह से दोस्तों हर एक का काम अलग अलग होता है। और दोस्तों अभी मैं आता हूँ अपने चैप्टर के लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट हमारा है, कहने का मतलब कि ये है अपना एक पैरालिसिस पेशेंट और न्यूरोप्लास्टिसिटी। किस तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी एक पैरालिसिस पेशेंट के ऊपर काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि लोगों को कई कमेंट्स आए मेरे पास कि ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है वो क्या 6 महीने के बाद बंद हो जाती है। तो ये दोस्तों बिल्कुल ये गलत, झूठ है। ऐसा जो भी लोग बोलते हैं वो केवल इसलिए बोलते हैं कि वो उनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है। वो प्रोडक्ट बेच, क्योंकि अगर वो ऐसे बोलेंगे नहीं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो जाती है, उसको दोबारा चालू करना पड़ेगा, तो कोई प्रोडक्ट उनका ख़रीदेगा नहीं। मेरे को तो आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जो कि बोला हो कि भाई हाँ वो प्रोडक्ट लेने से मैं ठीक हो गया। ऐसा कोई पेशेंट मेरे को फीडबैक कभी तक आज तक दिया नहीं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है तो मेरे को बताए तो मैं उस चीज़ का और पेशेंट से यानी चर्चा करके और उसको मैं उस प्रोडक्ट को मैं बढ़ावा दूंगा फिर। लेकिन मैं बढ़ावा नहीं दूंगा, क्योंकि देखो ये सब प्रोडक्ट को जो भी लोग ऐसे बोलते हैं वो प्रोडक्ट को बेचने के लिए पैसा कमाने का एक जरिया है। ऐसा बोलेंगे नहीं, वो मिथ्या बोलेंगे नहीं तो कौन ख़रीदेगा। कि भाई ऐसा मैंने देखो कम से कम तो 50 डॉक्टरों के और फिजियोथेरापिस्ट के फिजियोथेरापी न्यूरो फिजियोथेरापी के वीडियो देखे मैंने, तो किसी ने ऐसा नहीं बोला है अभी किसी वीडियो में कि न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो जाती है, उसको दोबारा चालू करने के लिए आपको यानी दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करने के लिए दोस्तों देखो, एक तो ये है एक्सरसाइज है, एक फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज और आपका जो डाइट है, वो डाइट होता है। उसके लिए मान लो कि सप्लीमेंट होता है, सप्लीमेंट देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं। लेकिन सप्लीमेंट किसको दिया जाता है? सप्लीमेंट वैसे पेशेंट को दिया जाता है जो पेशेंट खाना खा नहीं सकता है, बेड पेशेंट है, वैसे पेशेंट को सप्लीमेंट देते हैं। वो भी न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं, केवल न्यूरोलॉजिस्ट सप्लीमेंट देते हैं। और उससे क्या है कि वो ब्रेन की ताकत को बढ़ाता है। तो वही चीज़ अगर हम खाने डाइट के थ्रू ले लेते हैं तो उसमें हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ देखें दोस्तों, इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी को चालू रखने के लिए नंबर 1 तो आपको हर एक एक्सरसाइज रिपीटेशन ज़रूरी है। रिपीटेशन के बगैर आपका ब्रेन नहीं सीखेगा। दूसरा, ब्रेन को काम करने के लिए ब्रेन को ताकत चाहिए। तो ब्रेन को ताकत देने के लिए जो भी चीज़ होते हैं, B12 होता है या न्यूरो से रिलेटेड जो भी दवा होती है वो डॉक्टर जो देते हैं वो होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों कि जो जिस चीज़ों में प्रोटीन्स जो खाने में प्रोटीन्स की मात्रा हो और विटामिन B12 हो जो कि ब्रेन के लिए काम करता है, न्यूरॉन्स को मजबूत करता है, ये सब चीज़ों के D3, इन सब चीज़ों के से युक्त जो खाना खाओगे उसी से ब्रेन की जो है यानी सप्लीमेंट मिल जाता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर क्या है कि भाई सप्लीमेंट को बेचते हैं, वो सप्लीमेंट ही होता है। जो भी डॉक्टर बोलते हैं कि बूस्ट यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी को रीस्टार्ट करना है, वो केवल सप्लीमेंट है और कुछ नहीं चीज़ है। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हो चाहे अंग्रेजी सप्लीमेंट हो, वो सप्लीमेंट है। तो वो सप्लीमेंट अगर आप खाने के थ्रू ले लेते हो तो सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिल्कुल गलत है कि 6 महीने के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो जाती है, काम नहीं करती है। नहीं, करती है लेकिन जो क्या है कि उसमें आप सप्लीमेंट लेते हो, ब्रेन को आप खाने के थ्रू लो।
प्रोटीन्स मिलेगा, B12 मिलेगा, D3 मिलेगा, सब मिलेगा और कैल्शियम मिलेगा, सब कुछ मिलेगा खाने में। जो बेड पेशेंट है, जो खाना खा नहीं सकता है, ओरल खाना खा नहीं सकता है, तो उसको सप्लीमेंट दिया जाता है, देते हैं, डॉक्टर भी देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों कि सब आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी काम नहीं करता है, काम करता है। और ऐसे ये सब दिमाग में नहीं लाना चाहिए। आप बस खान पान पे ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, ये भी इससे भी होता है, और एक्सरसाइज करो। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और डाइट, ये तीनों पर ध्यान दो, आपका जो न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करेगा। एक्सरसाइज करते जाओ, एक्सरसाइज का दायरा बढ़ाते जाओ, अपने आप आपका रिकवरी होगा। ये मैं देखा हूँ, खुद मैं महसूस किया हूँ। मैं कोई मैं यानी सप्लीमेंट नहीं लिया। मेरा डॉक्टर यही बोलता था कि जहाँ सप्लीमेंट लोगे जाओ, उसी से दवा करो, फिर मेरे पास नहीं आना। लेकिन भाई न्यूरो का ही ये न्यूरो डॉक्टर का काम है, मैं किस लिए दूसरी जगह जाऊँ? जो न्यूरोलॉजिस्ट बोलता है उसी को फॉलो करो, बाकी कोई किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। लोग पैसा कमाने के लिए आपको स्वास्थ्य को नहीं ध्यान देंगे। वो पैसा के लिए आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी कर जाएगा, उसका वो जिम्मेवार नहीं होंगे। तो ये चीज़ अगर कोई कहता है, करता है, तो उससे भाई गारंटी लो, लिख करके लो और तब करो उसको। लेकिन आपके स्वास्थ्य आपका है, आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा, मर्जी आपकी है, आप कहाँ से सप्लीमेंट लेकर खाते हो, क्या करते हो, ये सब मैं कभी नहीं किसी को बताता हूँ। आप न्यूरोलॉजिस्ट जो बोलता है उसको फॉलो करो बस। और आप डाइट अपना लो, जो प्रोटीन, जो डाइट में जो चीज़ होती है उसको करो, और मेडिटेशन करो। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। बाकी दोस्तों अगला वीडियो मेरा होगा अभी रिकवरी के बारे में, रिकवरी टाइमिंग कैसी होती है। और दोस्तों जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो चैप्टर है ये तो सबके लिए, यानी एक बच्चा से लेकर के बूढ़े तक के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखना, इसे बोलते हैं सीखना। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब कि सीखना। अगर मान लो कि कोई बुढ़ा आदमी भी है, वो कोई नई एक्टिविटी सीखता है, पढ़ता है, टीवी में देखता है, बार बार देखता है, तो उसके लिए भी वो कामयाब होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।